नमस्कार, एबी स्टार न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार रात के संसद भवन निर्माण के निरीक्षण दौरे पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार संसद संविधान का मूल ढांचा है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत कहता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री उसी कार्यपालिका के हिस्सा हैं। ओवैसी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री अकेले जाकर संसद भवन के निर्माण का निरीक्षण करते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से गलत मानता हूं। यह स्पष्ट रूप से शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि लोकसभा के स्पीकर सदन के संरक्षक हैं, जो इस दौरान पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को नए संसद भवन का दौरा करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए था। आपको बता दें कि रविवार की रात करीब 8:45 पर पीएम मोदी नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के निर्माण स्थल पर अचानक पहुंच गए थे। यहां उन्होंने करीब 1 घंटा बिताया और निर्माण कार्य की प्रगति की स्थिति जानी थी। सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। भारत बंद का असर विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा। विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था, यानी रोक दिया था। कई स्थानों पर वे रेल की पटरियों पर भी बैठ गए, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि देश का ज्यादा हिस्सा इससे प्रभावित नहीं दिखा। उत्तर भारत में ट्रेनों के रद्द होने या देरी से चलने और सीमा पार आवाजाही को रोकने वाले बड़े पैमाने पर यातायात जाम के कारण लोगों को दिक्कत हुई। बंद का अधिकतर असर गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में दिखा। यहां से रोजाना हजारों लोग कामकाज की सिलसिले में सीमा पार करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा और हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि खाद, बीज, पानी और बिजली की बढ़ी कीमतों के कारण यह मूल्य ज्यादा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। वरुण गांधी ने कहा कि यदि किसी कारणवश सरकार गन्ने के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं कर सकती तो उसे अपने स्तर पर 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए। वरुण ने ट्वीट कर किसानों की मांग का समर्थन ऐसे समय में किया है जब किसान कृषि कानून के विरोध में भारत बंद कर रखा है, जिसके कारण पूरे देश में जनजीवन पर असर भी पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 5 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर है। प्रियंका के बैठकों का दौर कल से शुरू होगा। प्रियंका के 3 दिन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया, हालांकि उनके 1 हफ्ते तक लखनऊ में रुकने की संभावना है। बता दें, प्रियंका अपने दौरे में पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठकें करेंगे। साथ ही विभिन्न संगठनों से की मुलाकात कर उनकी राय जानेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करीब 16 मंडलों की जनसभाओं के लिए तैयारी बैठकें कर चुके हैं और जिलों में भी जनसभा के लिए स्थल तय कर चुके हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 3 आरोपियों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई है। मामलों के 3 आरोपी आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी जेल में बंद है। सीबीआई ने 3 आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 दिन की कस्टडी की मांग की के लिए एप्लीकेशन लगाई है। बता दें, सीबीआई को 3 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी कोर्ट से मिल गई है। बता दें, इससे पहले सीबीआई ने भांग भरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया था। महंत के शिष्य बलवीर गिरी से एक बार फिर से पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे तक मठ में रहकर अलग अलग एंगल से जांच करती रही। सीबीआई ने जो है आज सीजीएम कोर्ट में जो है अपना प्रार्थना पत्र दे करके जो है पीसीआर की मांग की थी और पीसीआर के लिए उन्होंने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। आज यहाँ पर सीजीएम साहब ने जो है कल दिन में 9 बजे से सुबह से और 4 तारीख की शाम तक के लिए उनको रिमांड स्वीकृत किया है।
सीबीआई ने जो है आज सीजीएम कोर्ट में जो है अपना प्रार्थना पत्र दे करके जो है पीसीआर की मांग की थी और पीसीआर के लिए उन्होंने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। आज यहाँ पर विदेश में लाखों का पैकेट छोड़ एक शख्स यूपी की गली गली घूम रहा है। जी हां, भरत कात्यायन नाम के एक शख्स ने विदेश में मिल रहा अपने लाखों का पैकेट छोड़कर भारत की राजनीति में उतर आए हैं। भरत कात्यायन ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है नवयुग दल। भरत ने युवाओं को उनका हक दिलाने का दावा करते हुए राजनीतिक पार्टी नवयुग दल का गठन किया। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए वे यूपी में खास तौर पर सक्रिय हैं। भरत का कहना है कि उनकी पार्टी 121 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली के मोती नगर में पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिस पर 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि यह अपराधी नेशनल लेवल पर ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीत चुका है और इंडियन आइडल में भी भाग ले चुका है। बता दें, फाइटर्स ने पूछताछ में मोबाइल फोन छीनने, 2.5 किलो सोना लूटने की बात कबूली है। वहीं 100 से अधिक स्नैचिंग करने की बात को भी कबूल लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।